है, उसके प्रति सजग होना है हर क्षण। कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है, जो भी इच्छा, विचार, आशा चल रही है, उसको देखना है, बिना उसको रोके टोके, बिना उसको बदले, बिना उसको जज किए, इवैल्यूएट करे, सिर्फ देखना है। इसमें जो इच्छा के साथ भाव जुड़ा हुआ होता है, पर्टिकुलरली उस पर ध्यान देना है कि मेरा भाव हर क्षण कौन सा भाव है, ये देखना है। क्या भाव चल रहा है मेरे अंदर हर क्षण। ये बात हुई थी अब स्टेप 1 की। फिर स्टेप 2 में ये बात हुई कि जो भी मेरा भाव चल रहा है किसी भी क्षण, अब मैं उसका मूल्यांकन भी करती हूँ स्टेप 2 में। तो अपने आप से पूछते हैं कि ये जो भाव मुझ में अभी चल रहा है, ये मुझे सहज स्वीकार्य है या नहीं है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्या ये मेरे मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या कुछ और है, क्या मैं इसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहती हूँ या नहीं बनाए रखना चाहती। ये प्रश्न हमने अपने आप से करना था स्टेप 2 में। तो स्टेप 1 में हमने केवल उसको देखा, बिना कुछ प्रतिक्रिया किए, बिना कुछ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, कुछ नहीं किया, केवल देखा, जो भी है, जैसा भी है, चल रहा है, उसको देखा। स्टेप 2 में हमने अपने भाव का मूल्यांकन किया कि मुझे ये भाव नेचुरली एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, क्या मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ या इसमें से बाहर आना चाहती हूँ। तो ये प्रश्न हम अपने आप से कल भी पूछ रहे थे और हमारा असाइनमेंट भी यही था कि हम इस काम को जहाँ तक हो सके अपने अंदर हर क्षण करने का प्रयास करें। हर क्षण थोड़ा कठिन लग सकता है। शुरुआत में हम एक जगह बैठकर किसी निर्धारित टाइम पे, जब हम फ्री हों, डिस्टर्बेंस का चांस ना हो, कहीं जल्दबाजी में भाग दौड़ ना करनी पड़े, जाना ना हो, उस समय पर आधा घंटा निकाल कर बैठें और देखें जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है अपनी कल्पनाशीलता में, उसमें क्या भाव है उसको देखें और अपने आप से पूछें कि ये जो भाव चल रहा है ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसको हम बनाए रखना चाहते हैं या नहीं बनाए रखना चाहते। तो ये काम हमें कल करना था। और इसमें अगर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन रहे हों जिनकी हम चर्चा करना चाहें, या कुछ कठिनाई आ रही हो, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। अभी कल भी 1-2 हैंड्स रेज थे जिन तक हम पहुंच नहीं पाए, वो भी फिर से अपने हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम उनकी बात को सुन सकें। शशि शर्मा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरी आवाज क्लियर है? जी आ रही है। जी दीदी, अ, ये जो एक्सरसाइज है, तो कल मैंने जो समय निकाल कर अपने थॉट्स और मतलब कल्पनाशीलता को देखने के लिए जो आपने बात कही, वो एक्सरसाइज भी की। और लगभग पूरे ही दिन मैंने प्रयास किया कि मैं अपने अंदर क्या भाव विचार और आशा चल रही है उसकी और सजगता रखूं। तो मैंने ये देखा कि जब मैं अलग से एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, तो जनरली मेरे थॉट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। मैं सोचने के लिए कुछ सोच रही होती हूँ और ज्यादा यही चल रहा होता है
कि अच्छा अब कौन सा विचार आएगा, अच्छा अब कौन सा विचार आएगा। मतलब ज्यादातर ऐसा चलता है। आधा घंटा तो नहीं कर पाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, और मतलब थोड़ी देर बाद में ऊब जाती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ या किसी न किसी काम में लग जाती हूँ। तो आधा घंटे तक के टाइम तक तो अभी नहीं पहुंच पाई हूँ दीदी। लेकिन पूरे दिन जब ऑब्जर्व किया तो मुझे एक तो फायदा ये हुआ कि जब जब मेरे अंदर विरोध वाले विचार आ रहे थे, और जैसे ही मैंने इस चीज को नोटिस कर लिया, विचार जो चलने लगते थे तब मेरा ध्यान नहीं रहता था। लेकिन क्योंकि सजगता वाला काम मैं कर रही थी और मैंने ये सोच रखा था कि नहीं, आज मुझे पूरे दिन अपने भाव विचार को देखना है, तो तुरंत ही ध्यान जा भी रहा था। जैसे ही विरोध के भाव चल रहे थे, अचानक मतलब जैसे ना कि हाँ अब ये भाव शुरू हो गए हैं, तो अब ये देखना है कि मैं इनके साथ आराम में हूं या नहीं। तो तुरंत आराम में आ जाती थी। और कई बार ऐसे भी होता था कि विरोध के भाव नहीं है, तो मैं चेक करती थी कि अभी मैं आराम में हूं या नहीं। तो ये देखती थी कि अम, विरोध के भाव में जो परेशानी होती है वो तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा आराम वाली स्थिति भी नहीं थी। तो एक तो मेरा प्रश्न ये है कि इस बारे में क्या कहेंगे। दूसरा क्या कि रात को सोने से पहले मैं जनरली यूएचवी का कोई ना कोई ऑडियो या वीडियो लगा लेती हूँ, तो उसमें जो कंटेंट होता है उसको सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। पर कल जो कंटेंट सुन रही थी उसमें संवाद के बारे में बात हो रही थी, और जब वो बात सुन रही थी तो मैं उसकी प्रैक्टिस करने लग गई। और प्रैक्टिस करने का मुख्य मुद्दा यही था कि जहां पे मेरा संवाद फंसता है वहां मुझे किस तरह से संवाद करना है। और जब मैं वो करने लग गई तो मैंने देखा कि मेरे अंदर पुरानी घटनाएं मतलब मेरी स्मृति में आ गई, और फिर विरोध बना, संबंध का भाव जाता रहा, और फिर मैं संवाद की प्रैक्टिस करने लगी। तो बहुत सारी पीड़ा मेरे अंदर हो गई, नींद उड़ चुकी थी, और मैं बुरी तरह से उन विचारों में फंस चुकी थी। बहुत जी। देर बाद में मुझे ये वापस सजगता आई, होश में आई कि मैं ये क्या कर रही हूँ। पर अल्टीमेटली मुझे वो कंटेंट चेंज करना पड़ा, तब जाके मेरे जो विचार वो हैं मतलब कंट्रोल में आए, शांत हुए। अन्यथा मैं पूरी तरह से उन थॉट्स की गिरफ्त में थी। भले ही जी। मुझे ध्यान आ गया था, सब कुछ था, लेकिन मैं उससे, और ये भी मैंने देख लिया था कि मैं आराम में नहीं हूँ, पर मैं उन थॉट से निकल नहीं पाई। तो दीदी इस बारे में आप क्या कहेंगे। जी। तो दो मतलब ऐसा देखें कि पहली बात तो जो आपने कही कि जब हम देखने जाते हैं, है ना, तो जब बैठ के ट्राई करते हैं तो थोड़ी देर में हम ऊब गए या हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखा, कुछ समय के लिए दिखा कि आराम में है, बट उसको हम कंटिन्यू नहीं रख पाए, देखना कंटिन्यू नहीं रख पाए और उठ खड़े हुए कुछ और करने लग गए। यानी क्या कि अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, बट नॉट नेसेसरीली कि हम आराम में हैं। हम्म। हो सकता है बीच में हम आराम में हैं, बीच में कुछ और आ गया जो हमने अभी देखा नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान शायद बाहर भी जा रहा है कि अभी क्या करना है। कि आपने कहा ना हम्म। अभी कौन सा थॉट आएगा, कौन सा थॉट आएगा। तो हाँ। हम तो ये सोच रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना, उसको हमको देखना है। तो बीच बीच में शायद देखते हो, बीच बीच में गायब हो जाता है, बीच बीच में हाँ, हो सकता है कि हमारा ध्यान बाहर जा रहा है, कुछ और करने का काम है वहां जा रहा है ना। वही याद आते हैं दीदी, दुनिया भर के काम ही याद आने लगते हैं। इसीलिए वो कहा कि आधा घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आप लीस्ट चांस है कि आप डिस्टर्ब हो, या बाहर आपको जल्दी कहीं जाना हो या कुछ करना हो, वैसा समय निकालें जिसमें कि आप निर्णय बनाए रखें। अभी क्या हुआ, हमारा निर्णय ही बदल गया कि चलो छोड़ो इसको, अब कुछ काम भी कर लें,
क्यों? क्योंकि हमें वो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है इससे एट दैट टाइम। तो हम वो निर्णय बना लें और निर्णय को बनाए रखें कि मुझे देखना ही है, कुछ नहीं दिखे तो भी निर्णय बना के बैठे रहना है, तो जी। दिखेगा। जी। अगर हम उठ गए तो फिर तो अब देखने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हम तो उठ गए, हमने निर्णय ही छोड़ दिया वो देखने वाला, है ना। हाँ एक दीदी, तो हो ये तो बात। यही रहा है हर बार कि निर्णय वही बनाती हूँ, कुछ दिन चलता है और उसके बाद में पता नहीं कब छूट जाता है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वही छूट जाता है या हम छोड़ देते हाँ हैं। मतलब वही। जी। जैसे आपने कहा ना, हम बोर हो गए, रेस्टलेस हो हम्म। गए, लेकिन अपने अंदर जब आराम की स्थिति होगी तो हम बोर नहीं होंगे, आराम में बने रहेंगे, उसकी निरंतरता चाहेंगे, है ना। तो हम्म। रेस्टलेस हो गए, बोर हो गए, बाहर की तरफ ध्यान गया, यानी अंदर कुछ मामला बहुत अच्छा नहीं है, ठीक नहीं हम्म। है ना। एक तो ये बात। जी। दूसरी बात आपने जो कही कि जब आप देखते हैं अंदर, क्या कहा था आपने? दीदी, पूरे दिन सजगता का प्रयास किया हाँ। मैंने। हाँ, बट जब जो विरोध के भाव हैं वो दिख जाते हैं, हाँ। यही बोल रहे थे ना आप? तो ये तो ठीक बात है कि जो ज्यादा स्थूल होते हैं भाव, वो जल्दी दिखते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं वो इतना जल्दी दिखते नहीं हैं। और जहां हमें कठिनाई लगती है, परेशानी लगती है और स्थूल भाव भी हैं, तो वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, हमें दिख भी जाता है, हम देख लेते हैं उसको। दिख जाता है यानी हम निर्णय बना के देखते हैं उसको, है ना। आपने देखिए। सजगता मेंटेन करने का निर्णय बनाया और आपको वो स्थूल विचार भाव दिख गए, तो आपने उनको ठीक करने का प्रयास भी कर लिया। और भी कुछ कहा था ना आपने? हाँ दीदी, उसमें मैंने ये कहा था कि एक तो ये वाली जो विरोध के भाव है ना, ध्यान ज्यादा उन्हीं पे जाता है। हाँ। अनुकूलता मिलने पर भी ध्यान तो जाता है, लेकिन हाँ, उसमें कुछ परेशानी नहीं हो रही हो तो उस पे काम करने की मतलब आवश्यकता भी नहीं महसूस होती। मतलब उसमें ठीक देखें बात है। कि इस बार कि आप इस समय आराम में हैं, तो वो तो आराम में ही लगते हैं। मतलब अब वो अलग बात है कि वो एक सहज एक्साइटमेंट वाली स्थिति है, भले ही है, लेकिन वो मतलब उस पे इतनी ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं लगती है। काम वो करने ठीक की है। आवश्यकता जो लगती है वो विरोध के भाव विचार आते हैं तब लगती है। और कल मैं ये सजगता पूर्वक ये काम कर पाई, है ना। बहुत उस अच्छा है। उस देखिए, जी। जो महत्वपूर्ण लग रहा है, जो भी दिख रहा है, जी। उससे काम शुरू करेंगे जी। और निर्णय बनाए रखेंगे। तो जो हाँ। ज्यादा सूक्ष्म विचार भाव हैं वो भी फिर धीरे धीरे दिखेंगे अपने समय से। बट जो दिख रहा है उसको हम डील कर लें अभी, है ना। जी। जी। हाँ, और मतलब यही था कि जैसे मतलब बीच बीच में बेहोश भी हो रही थी। मैंने कहा था कि मैं यूएचवी का ही एक वीडियो सुन रही थी, उसमें संवाद के बारे में बात हाँ, थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये मैं आपसे, ये पॉइंट मैं कहना चाह रही थी। देखिए, जब हम संवाद की बात कर रहे हैं, अब हम आ गए व्यवहार पे। हाँ। अब हम व्यवहार बदलने की बात कर रहे हैं। हम्म। बट अगर हमारा भाव नहीं